भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई जी, नमस्ते। अरे भाई कल जी, भाई से थोड़ी चर्चाएं हो रही थी सही। जी जी तो बोले कि भाई साहब हैं हमारे, तो उनसे मुलाकात कराएंगे। तो जी, हमने कहा भैया हमें भी जानकारी करनी है थोड़ी, हमें भी उनको मुलाकात करा बिल्कुल देंगे, क्या बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी देखिए ये भाई, बोले मैं कि भी अभी जब आएंगे। अध्ययन कर रहा हूँ। और हाँ जितना मैं भी अभी अध्ययन कर रहा हूँ, 4 सालों से मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जी 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 जी। नहीं तो देखो भाई, एक तरह से मैंने तो मैं नास्तिक ही था, समझ लीजिए, ठीक है। देखो नास्तिक तो मैं हूँ, नास्तिक तो मैं हूँ भाई साहब, ठीक है ना। नास्तिक का, पर लेकिन नास्तिक ही तो आस्तिक होता है। अगर आप उसकी विवेचना पे जाएंगे तो नास्तिक ही तो आस्तिक होता है। हाँ, नास्तिक और का हमारा मतलब जो क्या? हमारा नास्तिक, अध्ययन, हमारा मालूम कितना, हम बताते हैं हमारा अध्ययन तक ये जान लीजिए। हमारा अध्ययन है, मैं अभी 8 महीने से जो है ना, हाँ, सारे पूजा पाठ सब छोड़ के 8 महीने से मैं जानकारी नहीं लगाऊं, ठीक है। बिल्कुल 8 बिल्कुल। महीने से, ठीक है ना। 8 महीने में भाई हमसे सनन पूछने लगा, तो मैंने कहा "अरे भाई अभी सनन की बात मुझसे मत करो, तो मुझे 8 महीने मेरा हुए, 8 मानना महीने ये है मैंने। भाई कि अगर आप हाँ, किसी के विषय में सही से नहीं जान रहे हैं तो आप उसे गलत कह सकते हैं। गलत इतना तो हम जानते ही हैं कि भाई साहब आप भी जो बातें भाई ने बताई थी, ठीक है ना। तो जैसे, हम जान गए थे कि हमारा और आपसे कुछ अलग नहीं, ज्यादा कुछ खास अलग नहीं है। अगले ने वेद की बातें की थी, तो हमने कहा वेद की बातें तो हम ज्यादा तो नहीं अब बता जैसे सकते कि मैं हैं अगर अब। आपको धर्मी कहूँ तो आप अपने आप को क्या कहते हैं? आप अधर्मी हो या फिर आप धर्म को नहीं मानते? हम धर्म को तो नहीं मानते, मगर कैसे? अभी बात अच्छा करने अच्छा मूड अच्छा, सुनो तो मैं भाई आपको साहब, बता भाई रहा साहब हूँ गा रहे बड़े हैं। भाई, एक हाँ टॉपिक पे बस मैं बात करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हाँ। हो कि आप धर्म को नहीं मानते। धर्म कहता है, हम्म शास्त्रों के हम्म आधार पे धर्म उसे कहा हम्म गया है जो धारण करने योग्य हो, जैसे कि धृति, क्षमा, हम्म दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम के। हम्म सत्य बोलना, सत्य बोलना आप हम्म। मानते हो कि सत्य बोलना चाहिए? ये तो हमने उनसे कहा था भाई, हम एक ही बात मानते हैं कि सत्य बोलना नहीं, चाहिए, हाँ हाँ, ये इंसानियत का मानते हैं भाव ना। लोगों और के आप साथ में, ये मानते इंसानियत का हैं, भाव, यही धर्म आप है, ये यही मानते धर्म। हैं कि परजीवों पे दया करनी चाहिए। ये बिल्कुल है, ये तो उसी में आता है ना। आप हाँ, तो इंसानियत और का भाव रखिए सबसे। स्वच्छता रखनी चाहिए। वो तो नहीं बात है। अच्छा, धर्म के जो भी मैंने लक्षण बताया आपको, उसमें कहीं पे भी हम्म ईश्वर की पूजा पद्धति या फिर ईश्वर को मानना नहीं कहा गया है, ठीक है। ईश्वर हम्म अपने को मनवाने के लिए, अपनी चापलूसी करवाने के लिए आपसे नहीं कहता, क्योंकि हम्म जिसको जरूरत हो, मतलब हम्म वो उसको जरूरत है, और जिसको जरूरत हो तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो इसीलिए ईश्वर हम्म ये नहीं कहता कि आप मेरी चापलूसी करो या ये करो। और जितना भी धर्म के लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षण, उन सबको आप हाँ मानते हाँ हो, जैसा कि मैंने आपको बताया उनमें से कुछ। तो आप कह रहे हो ना कि हाँ भैया वो बात तो सही है, वो मानवता के अनुकूल है। तो उस प्रकार से देखा हाँ, जाए तो मैं आपको अधर्मी नहीं कह सकता। आप नास्तिक भले हो, लेकिन अधर्मी आप हम्म नहीं हैं, ठीक है। आप धर्म में ही हैं। हम्म और चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन हमें हम्म, पाखंडियों ने करने नहीं दिया, जो पंडे पुजारी या स्वघोषित ब्राह्मण हो गए थे, उन्होंने हाँ हमें हमारे धर्म पुस्तकों का अध्ययन नहीं करने दिया। और यही कारण बना कि हमारे यहाँ पे कई सारे मत, पंथ, संप्रदाय बने और हम हम्म। लोग धर्म की मूल शिक्षाओं से विमुख हो गए। एक बात बता भाई साहब, आपकी बात में हमारी बात में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। आप जो कहना चाहते हो वही बात ये है कि आप लहजे से कह रहे हो, और मैं टूटे फूटे शब्दों में लोगों को नहीं, बताता और हूँ, ठीक है ना। मैं प्रमाण आज के आज तौर पे भी बता रहा हूँ ना। और भाई साहब जिस लहजे से आप बात करते हैं, हमारे साथ में हमारे मित्र लोग हैं, अगर मैं आपको उसको मैं आपको उनका नंबर दे दूं, आप अगर यही कॉल करके उनसे बात करें तो आपको सारी बातें डेट बाई डेट और जो है ना आपको लहजे से भी सुनने को मिल जाएंगे। जी हमारा ये कहने का मतलब है। जी जी और फिर हम रिकॉर्डिंग अपने पास मंगा लेंगे, ऐसी कोई बात जी नहीं है। जी जी। क्योंकि हम देखो, आपने बताया कि 4 साल से इसी चीज को मतलब पढ़ रहे हैं या सीख जी रहे जी हैं, जी जी। तो आप कोचिंग टाइप का मतलब इस तरह मान के चलिए हमारे हिसाब से। मैं अभी भी मगर प्रोसेस मैंने में हूँ, मैं अभी भी हम्म प्रोसेस में हूँ भाई। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि बौद्ध धर्म के हम्म, विषय में मैंने जितना, बौद्ध पंथ के विषय में मैंने जितना जाना है, बौद्ध जी हाँ ने या महात्मा बुद्ध ने कभी ये हाँ नहीं कहा था कि मेरे नाम से कोई किताब या फिर मेरी शिक्षाओं को लिखो, या फिर मैं कोई नया पंथ बना रहा हूँ। उन्होंने कभी नहीं नहीं, कहा था। मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब जी कि कभी हमने भाई से कहा था, गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा है लोगों से कि आप हमें पूजिए बिल्कुल। या आप क्या नाम ये ऐसा ही अत्याचार कीजिए लोगों के ऊपर। उन्होंने सिर्फ यही संदेश अपना बांटने की कोशिश की और कुछ नहीं, यही हमने इनसे बताया था, समझे। जी उन्होंने अपने आप को अपना भगवान बताया है और बिल्कुल न नहीं, क्या नाम लेकिन जो यही हमने उनके बताया था। मानने वाले अपने आप को बौद्ध कहते हैं। देखो मानने वाले, देखो सुनो, मानने वाले तो ऐसे होते हैं ना, आप भी अपने घर का खर्चा चलाते हो, दुकान पे हैं, जी दुकान पे जी आप भी हो, अपने घर का खर्चा चलाते हो भाई साहब, ठीक है ना। तो जी। आपके घर वाले क्या करते हैं, आपसे खर्चा लेके क्या आपको भूल जाते हैं क्या?
यही करते नहीं, मेरा लेकिन बेटा अच्छा है, मेरा बौद्ध जी मेरा के पति परिप्रेक्ष्य अच्छा है। में, बौद्ध जी के आपको परिप्रेक्ष्य में आपका उदाहरण गलत हो रहा है ना। नहीं तो उदाहरण हमने भी क्या दिया, अभी तो कुछ नहीं दिया ना मैं तो। नहीं, जैसे हम आपने कहा ना कि जैसे आप अपने घर का खर्चा चलाते हो, मैं बात कर रहा था बौद्ध जी और उनके मानने वालों पे, तो आपने कहा कि जैसे आप हो और आपके घर वाले हैं, तो उस प्रकार से मैं कह रहा हूँ ये उदाहरण गड़बड़ हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि भाई हम जिसको ज्यादा जो हमारे पे सोचता है, हमारे बारे में सोचता है। नहीं भाई, मेरा मतलब ये है, मेरा कहना बस यही है कि जब आप अपने आप को नास्तिक कहते हो ना, तो नास्तिक का मतलब ये होता है कि नास्तिक तब तक किसी चीज पे बिलीव नहीं करता जब तक कि उसे वह प्रमाणों के आधार पे या तर्क के आधार पे सही नहीं समझे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर अपने आप को बौद्ध पंथ में मानते हैं, तो कम से कम बौद्ध पंथ की किताबों का मूल रूप से मतलब निर्विवाद होके, न्यूट्रल होके एक बार पढ़िए सही। आप मनुस्मृति पढ़िए। बौद्ध पंथ का जो धम्मपद है ना, उसकी कई सारी बातें डिट टू ये मनुस्मृति से कॉपी हैं। और मनुस्मृति में जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं, अगर आप बौद्ध पंथ के लक्षण देखेंगे, धर्म लक्षण देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लक्षण और वो लक्षण, मतलब कि मनुस्मृति तो पहले से थी, ये तो सबको ही मानता है कि बौद्ध पंथ से पहले मनुस्मृति थी। और मनुस्मृति में जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं, डिट टू कॉपी है काफी हद तक बौद्ध पंथ में। तो उस प्रकार से देखा जाए तो भाई धर्म से ही निकला है। और जहां तक रही बात ओम का जाप करते हैं मॉन्क लोग, ठीक है, ओम तो शाश्वत है, ये मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो मूल है, हमारी जो मूल भावना है वो एक ही है ना, इतना तो मानते हैं आप। ये हम जानना चाहेंगे आप किस चीज की बात कर रहे हो, मतलब आर्य समाज की बात कर रहे हो ना? आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, ठीक है। क्या किस समाज की बात कर रहे हो? मैं मानव हूँ भाई। मानव हो ना? हाँ ठीक है, मैं तुम अपने आप को मूल निवासी बोलता हूँ। मैं तो मूल निवासी होता क्या है, मतलब मूल निवासी और आर्य विदेशी थे। हाँ यही तो। किस प्रकार से कोई एक माई का लाल, मैंने मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सबको बोला है कि कोई बता देवे कि आर्य विदेशी थे। चलो अच्छा भाई साहब सुनिए, हाँ मैं आपको एक नंबर आप नंबर मत दीजिए, क्योंकि बात आपने कही है ना, तो आपने कुछ तो आपके पास आधार होगा। नहीं भाई, अगर भाई आपके पास आर्यों के विदेशी होने का कुछ आधार है। आपने बाबा साहब आम्बेडकर की, आपने एक बंदे से बात करूंगा, बात सुनी ना, बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं आप? बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं? हाँ मानते हैं। उन्होंने अपनी किताब हु इज द शूद्रा, शूद्र कौन, उसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि जो मूल निवासी और आर्य विदेशी वाली थियरी देते हैं वो पूरी तरह से मूर्ख हैं। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बाकायदा 3-4 पेजों में इस बात को लिखा है और प्रमाण के साथ लिखा है। आप उनको गलत बोलेंगे? किसको? मतलब बाबा साहब आम्बेडकर को, हाँ, जिन्होंने कहा था कि मूल निवासी या फिर आर्य विदेशी वाली थियरी पूरी तरह से गलत है, ये विदेशियों द्वारा दी गई है और हमें इसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। और उन्होंने बाकायदा प्रमाण दे के ये बताया है। आप एक बार पढ़िए शूद्र कौन, बाबा साहब की आम्बेडकर की पुस्तक, और उसे किसी आर्य समाजी ने, अगर आप डीपली जानकारी करना चाहते हैं, ज्यादा डीपली मैंने जानकारी की हुई है, आप बताइए। मैं आपको आर्कियोलॉजिस्ट का भी सबूत दे सकता हूँ। और आर्यन माइग्रेशन की जो थियरी है ना, आर्यन माइग्रेशन की जो थियरी है वो शुरुआत में क्या थी और आज क्या हो गई है। शुरुआत में होता था कि दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं वो द्रविड़ हैं, वो मूल निवासी हैं, और जो उत्तर भारत साइड के जितने भी हैं वो आर्य हैं, वो विदेशी हैं। बाद में वो थियरी बदली हुई और अब क्या कहते हैं कि भैया जितने भी सवर्ण हैं, खास करके ब्राह्मण, वो आर्य हैं, चाहे वो उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के हो। और जो दलित हैं या फिर बैकवर्ड हैं वो मूल निवासी हैं, चाहे वो उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के हो। तो बाद में ये बदलाव क्यों आया? मैं भी मूल निवासी में ही आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता इस थियरी को, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है और इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और जहां तक रही बात आर्य की, तो कोई माई का लाल बता दे कि वैदिक शास्त्रों में कहीं पे लिखा है कि आर्य नस्लवाद से संबंधित है। अब ये बात मैं आपको जो है ना, बाम सेप के जो है ना अध्यक्ष, बाम सेप वाले का इधर सुनिए, बाम सेप वाले नहीं, बात तो सुनिए, आप अपना 1 मिनट बात सेप वाले जिस प्रकार से बात करते हैं ना, अध्यक्ष मैं आपको बात कराता हूँ, आप अपना प्रूफ दिखाइए उनको, आप वो फिर उसके बाद में फाइनल। पहले मैंने जो आपको तर्क दिए वो गलत है या सही? मैंने जो आपको तर्क दिए, मैंने अभी प्रमाणों पे आया ही नहीं हूँ, मैं अभी केवल तर्क दे रहा हूँ। प्रमाण जिस तरह आपके पास है ना, प्रमाण उसी, मैंने प्रमाण पे अभी आया ही नहीं हूँ ना, अभी बहुत दिल्ली दूर है, मैंने अभी केवल आपको तर्क पे बात की है।
प्रमाण देने बोल लगूंगा रही तो है। उस पे भी आप, जहाँ तक मुझे मैंने आंक लिया है कि आप कितने पानी में हो, आप उस पे भी जवाब नहीं दे वो पाओगे आपने- मेरे भाई। सुनो, वो आपने आंख लिया, आपने ये आंख लिया कि इसको कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, तभी आप नहीं, इस नाम मैंने से ऐसा बात तो कर रहे कहा हैं। नहीं कि कुछ नॉलेज नहीं है। नहीं, मैं जान रहा हूँ ना, मैं आप ये जान कह रहे रहा हो हूँ, भाई कि ने- आपकी भाई ने जानकारी जिस तरह गड़बड़ हो बात- सकती है ना। देखियो, सुनो, इस तरीके से जो है ना रामचरितमानस है, वो भी तो अपना प्रूफ दिखाता है भाई साहब, ये बताइए। क्या रामचरितमानस? आप वेदों पे आइए ना, वेद पहला ग्रंथ है, हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, ना कि सुनिए रामचरितमानस। सुनिए, जिस तरीके आप अपना दिखा रहे हो ना, मैं लिखित में दिखा दूंगा, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसी लिखित तरीके में, रामचरितमानस लिखित और में दुनिया, मैं कहता हूँ, लिखित में आप बामसेफ भी- वाले, नहीं बात सुनिए, आप लिखित में बामसेफ वाले का ज्यादा मानेंगे या फिर भीमराव अम्बेडकर का ज्यादा मानेंगे? कौन सबसे ज्यादा ज्ञानी था? बाम से वाले ज्यादा मानेंगे। देखो, अरे बाम फिर से वही तो बात, जाहिर सी बात आप है, बाबा अम्बेडकर जाहिर को सी नहीं बात है, मानोगे? अम्बेडकर जिसने के कहने संविधान पे लिखा चलता है। भारत का वर्तमान, उसे आप नहीं हाँ, मानोगे, हाँ। उसकी बातों को नहीं मानोगे, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन अब- को आप हाय तौबा मचाते नहीं, रहते हो। मुझे तो संविधान लगता है ना भाई, मानेंगे, अगर मानेंगे। आपको, अगर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम अगर संविधान में ना जुड़ा होता तो आप लोग उसे भी जलाते। क्या करते? आप लोग उसे भी जलाते क्योंकि आपने संविधान खुद नहीं पढ़ा है, या फिर बाबा साहब आम्बेडकर को खुद नहीं पढ़ाया आपने। तो मैं बोलता रहा हूँ, मैं संविधान पढ़ने वाले से बात करा देता हूँ, आपको क्या दिक्कत है? आप हाँ, हमसे चलिए तो बात मतलब- करा दीजिएगा। हाँ, मैं आपको डायरेक्ट बात करा दूंगा, आप मतलब उससे मैं, proof की अच्छा बात करिए। ये एक बात तो क्या बताइए, दिक्कत है? एक बात तो बताइए, आप बामसेफ हाँ। वालों की बातों को ज्यादा मानते हो या बाबा साहब आम्बेडकर की बात को ज्यादा तरजीह देते हो? प्राथमिकता किसे देंगे आप? देखो, बाम से बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता है, ठीक है ना। हम बाबा किसी साहब बात आम्बेडकर जानते की बात सबसे ऊपर मानी जाएगी ना, सबसे सही मानी हाँ। जाएगी। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ही अपनी किताब शूद्र कौन में बाकायदा प्रमाण के साथ, हर एक चीज के साथ उन्होंने ये बताया है कि आर्य और मूल निवासी जैसी कोई थियरी है ही नहीं, ये विदेशियों द्वारा दी गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप उसे क्या कहेंगे? तो हमारे पास तो भाई यार प्रूफ आप बाबा साहब को गलत बोल रहे हैं, आप बाबा साहब को हाँ? गलत बोल रहे हैं ना। बाबा साहब क्यों अज्ञानी थे, कब बाबा साहब को कब कुछ कहा नॉलेज है? नहीं था, जिन्होंने संविधान लिख दिया। नहीं, मैंने कब कहा कि गलत? मैं तो बाबा आप साहब को मानिए बोला ना कि भाई, बामसेफ आप- वाले जो कह रहे हैं वो गलत है और बाबा साहब आम्बेडकर जो बोल रहे हैं वो सही है। मैं आपको कहना क्यों मानूं भाई साहब? मैं आपको बाबा कहना क्यों साहब की मानूं, बात, मैं बाबा साहब के कहने की बात कह रहा हूँ ना, मेरी कहने की बात को मत मानिए। बाबा साहब ने जो कहा है उसको मानिए। रुकिए, मैं फोन काट रहा हूँ, अभी आपके पास फोन आ रहा है, 5 मिनट के अंदर आ रहा फोन भाई साहब, जी, आप जी। बात करिए, ठीक है ना। बिल्कुल, करिए, बिल्कुल, करिए। बिल्कुल। ठीक, क्या नंबर रहा करीम बता दीजिए, मैं नंबर सेव करके दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सेव कर लीजिए। मैं, हाँ, लाइन पे आ रहे हैं आप, ठीक है ना। आइए आइए, लाइन पे आइए, ठीक, ओके, अभी आइएगा जरूर। हाँ,